अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहले आपने हरमज़ की बंदिश, फिर नाकाबंदी। ट्रंप तो मेरा ख्याल है कि दीवाने हो चुके हैं और मैं ही समझता हूँ कि पागलपन की इंतहा है। कभी यसू मसीह की तशबीह के साथ अपनी तस्वीर शाया करते हैं और कभी दीवानों जैसी बातें करने लग जाते हैं, सारी सारी रात जागते हैं, हर एक घंटे के बाद सोशल मीडिया पर कोई ना कोई चीज़ शेयर कर देते हैं। नाज़रीन, उनकी इन हरकतों ने पूरी दुनिया को मखमसे में डाल रखा है और पूरी दुनिया इस वक्त तबाही के धाने तक पहुंच चुकी, सोच रही है कि इस पागल आदमी से किस तरह जान छुड़वाई जा सके। ईरान ने स्ट्रेटेजिक पॉलिसी और बहरी जो सफारतकारी है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक नई चीज़ मुतारफ़ करवाई है और ईरान ने कहा है कि अब हम जो बहरी जहाज़ गुजरेंगे आपने हरमज़ से, उनसे टोल टैक्स नहीं लेंगे बल्कि सर्विस फ़ीस लेंगे। यानी अब उन्होंने एक ये नया नाम दिया ईरान ने, सर्विस फ़ीस। यानी ईरान को अब ट्रंप की कोई भी धमकी ज़ेर बार नहीं कर पा रही। नाज़रीन, हालत तो ये हो चुकी है कि अब अमेरिकी भी ये मानने पर तैयार हो गए कि अमेरिका बहुत ही कमज़ोर पोजीशन पर हो चुका है। नाज़रीन, मैं आपको एक ख़बर देना चाहता हूँ, इसकी जो तफसीलात हैं वो मैं बाद में शेयर कर दूँगा। यानी इस दफ़ा जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए हैं नाज़रीन, वो ट्रंप की ख्वाहिश पर हुए हैं, क्योंकि ट्रंप ये चाहता है कि किसी तरीके से मुझे कोई फेस सेविंग मिल जाए और फेस सेविंग के लिए उसने ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर करवाए। अब एक और क्या रही जन्म ले रही है और वो ये कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी के एक रहनुमा ने ये दावा किया, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है और उसमें ये कहा है कि सदर ट्रंप अनकरीब पाकिस्तान का दौरा करेंगे और वहाँ पे वो ईरानी वफूद से मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे किसी तरह कोई सेटलमेंट हो जाए। और ये मुलाकात मुमकिना मुआहदे को हतमी शक्ल देने की भी एक नई शक्ल बन सकती है। ये बातें इसलिए भी गर्दिश कर रही हैं कि ईरानी मोतबर सहाफ़ी और अमरीकी सहाफ़ती इदारे इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि अमरीकी हाई ऑफिशल्स पाकिस्तान के अंदर ही ये दोबारा मुज़ाकरात करेंगे और हो सकता है कि ये मुज़ाकरात जुमेरात वाले दिन हों, क्योंकि सऊदी अरब ने ये वाज़े कर दिया है ट्रंप पर कि वो नाकाबंदी की बजाय मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी सऊदी अरब के हवाले से ये बात कही है कि सऊदी अरब ने ये कहा है कि सदर ट्रंप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें, ना कि नाकाबंदी करें। अरब हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप का आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी ईरान को मज़ीद उन सोचों में, यानी जो ईरान सोच रहा है कि यानी वो मज़ीद कोई और बहरी रास्ता बंद कर देगा, जैसे कि बाबुल मंदब है, वो उस पर कोशिश कर रहा है कि ईरान कि अगर ये इस तरीके से करते हैं तो हम इसको मज़ीद आगे लेके जाएंगे। यानी ईरान तो चाहता है कि सदर ट्रंप इस तरह का करें, यानी अमेरिका इस तरह करे, लेकिन अगर वो इस तरह करता है तो वो और भी बहुत सारे रास्ते हैं, यानी जैसे बाबुल मंदब है उसको बंद कर दिया जाए, फिर क्या होगा नाज़रीन। तो अब फेस सेविंग चाहिए, असूली तौर पर अब फेस सेविंग चाहिए अमेरिका को, सदर ट्रंप को, कि वो किसी तरीके से इस जंग से निकल जाए, क्योंकि सऊदी अरब ने ये वाज़े किया है कि ईरान हर कीमत पर बाबुल मंदब को बंद कर देगा और अगर बाबुल मंदब बंद हुआ तो फिर और कौन सी नाकाबंदी की जाएगी। और एक तरफ तो उधर नाकाबंदी कर रहे हैं, उधर चीन ने भी ये कह दिया नाज़रीन कि अगर आबनाए हरमज़ की नाकाबंदी की गई तो हालात ठीक नहीं रहेंगे और काबू से बाहर हो जाएंगे। अमेरिका की जानिब से जो फ़ौजी तादाद में इजाफा किया जा रहा है, ये मज़ीद नाजुक, जो इस वक्त सूरत हाल ऑलरेडी नाजुक है, उसको मज़ीद नाजुक बना देगा। ये इक़दाम न सिर्फ जंग बंदी को कमज़ोर करेगा बल्कि आबनाए हरमज़ में जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको भी ख़राब कर सकता। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, क्योंकि 2 दिन कबल आपको याद होगा नाज़रीन, रजब तैयब अर्दवान ने भी ये कह दिया था कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो तुर्की इसराइल पर हमला कर देगा। और नाज़रीन, अगर तुर्की हमला करता है, चूँकि तुर्की ने यह कह दिया कि अब ईरान पर हमला तुर्की पर हमला कंसीडर होगा, जैसा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदीया के दौरे पर, और उसके बाद फिर वो तुर्की जाएंगे, रजब तैयब अर्दवान से भी मिलेंगे। तो अगर ये मुलाकात, चूँकि अमेरिका की तन्हाई दूर करनी भी तो ज़रूरी है ना,
नाजरीन, जब वो कहते हैं ना वड्डियां नाल यारी ला लईदी है ना, तो फिर उन्हों दा ख्याल भी रखना पैंदा, उन्हों दे रुतबे दा, उहदे मकाम दा भी ख्याल रखना पैंदा। तो सो पाकिस्तान की इज़्ज़त करते हैं सदर ट्रंप और अमेरिकन्स, तो उस इज़्ज़त को मद्देनज़र रखते हुए जो इस वक्त सूरत हाल डेवलप हुई है वो है मुज़ाकरात। और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तान, चीन, तुर्की, सऊदी अरेबिया और कतर, और मुझे उम्मीद है नाजरीन कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, चूँकि वो कहते हैं ना कि अगर कोई वड्डा यकदम गल मान लवे तो बाकी फिर छोटे ये समझने लग जाते हैं और यार ये कोई ना कोई मजबूरी होनी है। बात मानी गई थी, लेकिन यकदम अगर बात मान ली जाए तो फिर बड़े की तौहीन होती है। अब सूरत हाल ये है कि अब बात मानने पे आ गई है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डार साहब, इन तीनों की बहुत सारी कोशिशें और अल्लाह ने इनको कामयाबी अता की थी और मज़ीद अता करेगा। नाज़रीन, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अमेरिका दुनिया में तन्हा हो गया, और ये तन्हाई का एहसास किसने दिलवाया? ईरान ने। ईरान ने सालों साल की यानी दिहाइयों की पाबंदियों के बावजूद ना किसी से पैसे मांगे। अगर कोई बीमार बहुत सारे हो गए तो ना कोई तिब्बी इमदाद मांगी, ना कोई खाने पीने के लिए पैसे मांगे, ना ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए पैसे मांगे। ये वो ईरान है जो लड़ना जानता है। चूँकि मुसलसल, नाज़रीन, वो कहते हैं ना, मुसलसल एक शख्स के ऊपर वो हो जाए, सख्तियाँ करनी शुरू कर दे तो वो सख्ती सहने का आदी हो जाता है, और जब वो सख्ती सहने का आदी हो जाता है तो फिर उसे कोई सख्ती लगती नहीं। इसीलिए ये जो अमेरिका को एहसास हुआ कि वह तन्हा हो गया है दुनिया के अंदर, और वो एहसास ईरान ही दिलाने वाला है। ईरान डटकर खड़ा हो गया और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की। ये पूरी दुनिया अब जान चुकी है। यानी अगर अमेरिका ये चाहे भी, कभी वो यसू मसीह की शबीह बन जाते हैं, तो कभी वो कोई कारनामा अंजाम दे देते हैं, कभी धमकी देना शुरू कर देते हैं। सदर ट्रंप की बात कर रहा हूँ नाज़रीन, कभी वो धमकी देना शुरू कर देते हैं। रातों को नींदें उजड़ गई, बुरा हाल हो गया। JD वैंस को भेजा और उसे कह दिया तुझे अख्तियार कोई नहीं है। वो बेचारा हर 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद बात करता था कि जनाब हुनकी करिए, तो वो कहते थे वैसे कर लो। लेकिन नाज़रीन, मैंने कल के व्लॉग में ये कहा था कि जो ईरानी वफ़द था उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। नाज़रीन, जब वो मुसलसल, वो कहते हैं ना, आदत सी बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में रहना उकताए हुए रहना, वो यानी आदत सी बन गई है अब ईरानियों की। उन्हें अब कुछ कोई समझाएगा नहीं, उन्हें सब समझ है, और वो समझ गए हैं, और वो चाहते हैं कि उनके साथ उनकी शराइत के ऊपर बात हो। JD वैंस ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो होंगे, लेकिन अब गेंद ईरान की कोर्ट के अंदर है। अब मुझे ये बताएं JD वैंस साहब, ईरान की जो कोर्ट है उससे गेंद निकली कब थी? आप तो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गए और आकर आप बैठ गए पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात करने के लिए। पराई शादी थी, उसमें आप आते ही ना, सदर ट्रंप से कहते कि भाई आप चले जाएं या फिर मुझे मुकम्मल अख्तियार दें। लेकिन JD वैंस साहब को ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पराई शादियों में कभी इस तरीके से दखल नहीं दिया करते। लेकिन आगे क्या होना है ये अभी ईरान फैसला करेगा, आप नहीं। नाज़रीन, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने भी ये दावा किया और ये लिखा है कि ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजूदगी को 5 साल के लिए सस्पेंड करने की पेशकश की थी, लेकिन अमेरिका ना माना और अमेरिका ने कहा नहीं, ये 20 साल होनी चाहिए। अब फैसला क्या होगा वक्त बताएगा।